हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे भारतीय इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 से ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व। कई सब किताबों में दिया हुआ है कि 2800 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक। ठीक है, कई सारी किताबों में, कई में 15 में भी दिया हुआ है, मगर नहीं, जो सर्वाधिक सटीक मान्य है वह है अपना 2500 से लेकर 1750 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए, समकालीन नहीं थे। मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, मगर ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान तक, ये सभी जगह सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। ठीक है ना, तो याद कर लेना आपको। ठीक है, एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 जगहों पे था। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में मिले हैं घोड़ों के अवशेष। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? देखिए, हड़प्पा काल में मोहरों और मुद्राओं के लिए निर्माण किसका किया था? सेल खड़ी का। कांसा का नहीं किया, तांबा का नहीं, लोहा का नहीं, सेल खड़ी का, स्टेटाइट का किया गया था। ठीक है ना। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। नव पाषाण युग की नहीं थी, लौह युग की नहीं थी, पूरा पाषाण युग की नहीं थी। ये थी कब की? तो कांस्य युग की। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यापार पशुपालन नहीं था, शिकार नहीं था, कृषि नहीं था, व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन? ग्रामीण थे, यावावार, खानाबदोश, जनजातीय, शहरी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वो शहरी थे। ठीक है ना, ग्रामीण मत लगा देना। ठीक है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, बांस से नहीं बनाए जाते थे, पत्थर से नहीं बनाए जाते थे, लकड़ी से नहीं, ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? देखिए, ये कई बार पूछा जाता है, और ठीक है ना, ये उत्पादन में किसके? तो कपास के, कांसे के औजार के, कांसे के औजार या मुद्राएं, ये नहीं, कपास के। ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी हड़प्पा के थे, और मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल है पत्तन नगर। कालीबंगा नहीं है, रोपड़ नहीं है, मोहनजोदारो नहीं है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुआ? तो यह हो गया लोथल में। ठीक है, कालीबंगल नहीं, हड़प्पा नहीं, चुनहोदरो नहीं, लोथल, गुजरात का लोथल। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान का। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि शिकारी पहले नहीं थे उस समय तक, वो सभ्य हो चुकी थे। पुजारी, उनमें कहीं भी पुजारी नहीं मिले हैं। किसान और क्षेत्रीय, क्षत्रिय भी नहीं मिले, किसान उतना नहीं मिले हैं। ठीक है ना। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक मिले हैं। योद्धा के लिए कुछ तलवारें का दुक्का मिली है, वो भी कहीं कहीं। ठीक है ना, तो हम ये मान सकते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका उसके बाद हुआ था आगमन। राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, ये सबसे लास्ट वाला है।
ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, कई लोग इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा ही कंफ्यूज होने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है इसे। इस सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होता है हड़प्पा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं, वहाँ मंदिर के स्रोत नहीं पाए गए, बस एक मूर्ति पाई गई है। ठीक है। महल तक तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस समय बहुत ही कम लोग जानते थे। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, ये क्योंकि वहाँ पे देवी देवताओं की मूर्ति मिली है। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे? नहीं, कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ नहीं, तो पूरा नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। युद्ध तो होता ही होगा मगर अभी कुछ उतना नहीं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति मान्यता स्थिर नहीं थी। तो इसमें से आंसर होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है ना। उक्ति सही है। तो उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, नहीं थी स्थिर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। सिंध की नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजादरो को। सिंध की नखलिस्तान बाग। हड़प्पा के लोगों की समाजवादी पद्धति थी, उचित समतावादी थी। सिंध के नखलिस्तान मतलब न हड़प्पा, न कालीबंगा, न लोथल। तो मोहनजादारो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? देखो, संपूर्ण क्षेत्र कहोगे तो त्रिभुजाकार होगा। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। माफ करना। सूची 1, हड़प्पा कहाँ से हो गया? रावी नदी पे। मोहनजादारो सिंधु नदी पे। लोथल भोगवा नदी पे। कालीबंगा घग्गर नदी पे। देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए। तो हड़प्पा रावी नदी पे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे, लोथल भोगवा नदी पे और कालीबंगा घग्गर नदी में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा बोले तो राजस्थान से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। हल और ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में है, पंजाब के सिंध में। नहीं, पंजाब में नहीं, सिंध में। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये मोहनजोदारो में पाया गया है। हड़प्पा में नहीं, लोथल में नहीं, कालीबंगा में नहीं, मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो सिंध में है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलती है? आद्य शिव की मिलती है। आद्य ब्रह्मा की नहीं, आद्य विष्णु की नहीं, आद्य इंद्र की नहीं, आद्य शिव की मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल था। ठीक है ना। कालीबंगा आपको मिलेगी राजस्थान में, रोपड़ और बनावली का। आप बताओ। ठीक है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता उससे पहले भी आया था कि सिंधु सभ्यता का उपनाम या प्राचीन नाम क्या हो सकता है या प्रचलित नाम क्या हो सकता है। तो सिंधु घाटी का पूछा था उसमें उसमें सिंधु सभ्यता का पूछा था, तो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है ना। इस बार हड़प्पा सभ्यता के लिए तो सिंधु सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है।
तो ये याद रखना। अब चलिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का सर्वाधिक हुआ है। कई बार आपको लगेगा कि एक सींग वाला, तो वो नहीं, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता की जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए, तो नहीं, ये जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जानी जाती है, ठीक है। और चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, ये हमने पढ़ चुका है। सिंधु घाटी का प्रचलित नाम, ठीक है, तो हमने पढ़ चुका है। अब हम पढ़ेंगे अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में है। हड़प्पा और मोहनजोदारो सिंध में है और ये बलूचिस्तान के पास में, ठीक है ना। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था तो हड़प्पा था, ठीक है। जब भारत एक था, ठीक है ना। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में तो मिलते ही हैं, मगर उससे पहले ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। वैदिक साहित्य में भी मिलते हैं, चांदी के हाथ मुद्राएं भी मिलते हैं, मगर हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ से मिलती है? तो ये मांडा और जम्मू से मिलती है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद और महाराष्ट्र से, ठीक है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेडोर बलूचिस्तान से, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छे से याद कर लेते हैं कि उत्तरी सीमा मांडा जम्मू, दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी हो गया उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, पश्चिमी हो गया सूत का गडोर बलूचिस्तान से, ठीक है। याद कर लो, सूत का गडोर कहाँ? बलूचिस्तान, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। हड़प्पा कालीन स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब जम्मू कश्मीर के पास, ठीक है ना। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब, रोपड़ जो है पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। रोपड़ पड़ता है पंजाब में और सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से? तो धौलावीरा से पता चलता है। एक उन्नत जल प्रबंधन से लोथल में नहीं पता चलता है, कालीबंगा में नहीं पता चलता है, आलमगीरपुर में नहीं पता चलता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ये बीपीएससी 40वीं बीपीएससी का 1995। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। नीला और हरा नहीं, पांडु नहीं, नीला नहीं, कई बारी काली भी आ जाती है, तो काली नहीं लगाना है, लाल लगाना है, ठीक है ना। हड़प्पा काल में लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से
किस युग में पड़ता है? तो ऐतिहासिक इस काल में नहीं, प्राग ऐतिहासिक काल में नहीं, उत्तर ऐतिहासिक काल में नहीं, आदि ऐतिहासिक काल में हाँ। देखिए ऐतिहासिक काल वो हो गया जिसमें हम इतिहास के बारे में हमें पता चलता है, लिखा हुआ रहता है, उसमें हम पढ़ सकते हैं, उसे कहते हैं ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक जिसमें हमें किसी किसी चीज़ वस्तु वगैरह से पता चले इसका इतिहास। और उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में यही है, कुछ साक्ष्य मिले हो, छोटे बड़े पत्थर के औजार वगैरह। आदि ऐतिहासिक ऐसा काल जिसमें कि आपको लिखा हुआ साक्ष्य मिला हो और वो पढ़ा ना गया हो, तो इसे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये बीपीएससी 39 में आया था। अब ये देखो यूपीपीएससी के एग्ज़ाम 2004 में आया था। ये सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो मोहनजोदाड़ो में मिलते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम सहनी और राखालदास बनर्जी का नाम जुड़ा है। ये तो सब जानते होंगे, नहीं जानते तो इनको रट लीजिए। ठीक है ना। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थे, सौराष्ट्र में है। रंगपुर सौराष्ट्र, न पंजाब में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, सौराष्ट्र में है, राजस्थान में। ठीक है। रंगपुर। हड़प्पा एवं मोहनजोदारो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे पुरातात्विक की खुदाई? सर जॉन मार्शल थे। मैकाले नहीं थे, लॉर्ड क्लाइव नहीं थे, कर्नल डॉट नहीं थे, जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। ठीक है ना। खुदाई के प्रभारी। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामी की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल से। बैल की आकृति, वो पशु था जिसकी आकृति जो मोहरों पे मिली है, सबसे ज़्यादा मिली है, और ये सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामी की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? मात्र शक्ति में, कर्म कांड में नहीं, आज्ञा और ब्रह्म में नहीं, आत्मा और ब्रह्म में नहीं, यज्ञ प्रणाली में नहीं, मात्र शक्ति में, मतलब मिट्टी की शक्ति और माँ की शक्ति। ठीक है ना। निम्नलिखित से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? देखिए सूरकोटदा ये था, लोथल था, बालाकोट था, और कोट दीजी, ये कोट दीजी नहीं था। निम्नलिखित से कौन मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये मोहनजोदारो की 21 इमारत थी, मगर इसमें नहीं आया है। ठीक है ना। तो ये कौन सी इमारत थी? विशाल सनानगर। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कमल पुष्प की आकृति नहीं अपनाई थी। गोलाकार आकृति में नहीं अपनाई थी। ये त्रिभुजाकार आकृति में नहीं। देखिए ये कई बार इस पर कंफ्यूज हो जाओगे कि आप लोग त्रिभुजाकार में, ये रेक्टेंगल में। ठीक है ना। तो ग्रिड पद्धति में। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लोथल कहाँ से है? तो लोथल में है गोदीबाड़ा। ठीक है। लोथल डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड बोले तो गोदीबाड़ा, और गोदीबाड़ा बोले तो क्या हो जाता है आपका? डॉकयार्ड। कालीबंगा आपको
कहाँ मिलेगा? जोता हुआ खेत मिलेगा कालीबंगा में, राजस्थान में। लोथल गुजरात में पड़ जाता है। धौलावीरा आपको मिलेगा। धौलावीरा में क्या मिलेगा आपको? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख धौलावीरा में। बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृति बनवाली में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का, हाथी का हुआ था, गैंडा का हुआ था, बाघ का हुआ था। मोहरों पर अंकन तो शेर का नहीं हुआ था। ठीक है ना। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। सोना, चांदी, टीन, सीसा, तांबा, कांसा सबसे परिचित थे, सिर्फ लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित से किस स्थल से युगल, समाधान, द्विव, सव, संकर, डबल, ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। लोथल कहाँ से? गुजरात से। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकार करते थे? सिंडन। कपास को किस नाम से? सिंडन। कॉटन नहीं, हड़प्पा नहीं, ए और बी दोनों नहीं, ने सिंडन कह के बुलाते थे ग्रीक और यूनान के लोग। हड़प्पा के काल का तौबे का रथ किस स्थान से प्राप्त था? तौबे, तांबे का रथ, सॉरी, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद। ठीक है। हड़प्पावासी किन किन वस्तुओं का आयात करता था? क्या? हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो उत्तरकूट में देखिए, चांदी, टीन, सोना, तो इन तीनों का ही आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द, लेपिज लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदकुश क्षेत्र से, के बदख्शां से। ईरान से नहीं, दक्षिण भारत से नहीं, बलूचिस्तान से नहीं, हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो मुंडी गौक और सूरते गोई दोनों ही वहाँ से संबंधित स्थल हैं। मुंडी गाक, सुरतो गोई, मुंडी गाक, सुरतो गोई, मुंडी गाक, सुरतो गोई, मुंडी गार्क, सुरतो गोई, मुंडी गार्क, सुरतो गोई। ठीक है ना। तो ये दो, हाँ, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के संबंधित स्थल है, मुंडी गाक और सुरतो गोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल, सुतका, गुट्ठे, कुंतासी और अलीम दहानी एवं बालकोट। बालकोट किसमें? अफगानिस्तान के लिए तो मुंडी गाक और सुरतो गोई हो गया। लोथल एवं सुतकडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी कौन सा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सूतका गेडोर, ये तो हमने सुन रखा है और ये नहीं सुन रखा। अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, तो ये याद कर लेना है। देखो, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन है? मुंडी गाक और सूरते गोई। मुंडी गाक, सुरतो गोई, मुंडी गार्क, सुरतो गोई, लोथल एवं सुतका गेडोर, कुंताशी, अल्लाहदीनो एवं बालाकाट, कुंतासी, लोथल एवं सुतका गेडोर। मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति शिव, आद्य शिव मोहर में किन किन
जानवरों का अंकन हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहन में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र एवं हाथी का हुआ है, गेंडे एवं भैंस का हुआ है, हिरण का हुआ है। ये देखो कई बार ये क्वेश्चन में गलत होने वाला हो जाता है, मगर इसमें शेर का नहीं हुआ है, ठीक है ना। और किसका? घोड़े का भी नहीं हुआ है। तो याद रख लेना, हाँ कई बार आप लगा दो, व्याघ्र एवं हाथी गेंडा एवं भैंस हिरण का हुआ है, ठीक है ना। आधे शिव मोहर में किस हड़प्पा काल स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य प्राप्त मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से हुआ है। कालीबंगा से नहीं हुआ है, लोथल से नहीं हुआ है, हड़प्पा से नहीं हुआ है, बनावली से नहीं हुआ है। ये कहाँ से हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। किस हड़प्पा काल स्थल से पुजारी का की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। देखो स्त्री जो है उसका मोहनजोदाड़ो से हुआ है, और जो पुजारी का प्रस्तर मूर्ति है वो हड़प्पा से हुआ है, ठीक है ना। तो अहम, दोनों जगह अहम है, ठीक है। आगे है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो चुनहाद्रो में मिला है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो नहीं, चुनहाद्रो। चूहे का, चूहे बिल्ली, बिल्ली चूहे, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो चूहा छूट गया था, तो चुनहोद्रो में, ठीक है ना। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो लोथल में। लोथल, चुनहोद्रो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सब अहम क्वेश्चन में से एक है, ठीक है ना। चलिए आगे हम पहुंचते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात। स्वतंत्रता के बाद जो भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ हुई? तो गुजरात में हुई, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो मुख्य खाद्यान्न तो जौ, दालें, चावल, गेहूँ में से चावल नहीं थे मुख्य खाद्यान्न, गेहूँ थे, दालें थे, जौ थे, ठीक है ना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन से कथन सही है? तो एक और दो दोनों सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल सही। यह प्रमुखतः लैखिक सभ्यता थी तथा उसके धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो और क्वेश्चन रह गए, सॉरी, वो मैं करवा देता हूँ आपको। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मांडा, मांडा आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ठीक है। दायमाबाद आपको कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। कालीबंगा आपको राजस्थान में, राखी गढ़ी आपको हरियाणा में, ठीक है ना। तो राखी गढ़ी, सॉरी, राखी गढ़ी आपको कहाँ मिलेगी? हरियाणा में। चलिए ये यूपीपीएससी सी एस का क्वेश्चन था, प्री का 2010 तक। हड़प्पा कालीन स्थलों में
अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। तांबा स्वर्ण चांदी ये सब मिल गए हैं, बस लोहा नहीं मिला था उस समय तक। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के। ठीक है, घोड़ा गाय हाथी के अवशेष मिले हैं मगर शेर के नहीं मिले। चुनहोद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? J.H. मैके ने। चुनहोद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने किया था। J.H. मैके ने। ये क्वेश्चन अच्छा है। R.E.M. व्हीलर ने, सर जॉन मार्शल ने, सर ओरेल स्टेनले या फिर J.H. मैके ने। तो इसके और भी क्वेश्चन बनने चाहिए मगर अभी इतने ही हैं फ़िलहाल। तो जब तक के लिए हम लेते हैं आपकी विदा। गुड नाइट, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए।